तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर शांति और प्रकृति की सुंदरता छाई थी, पंडित केशव नाम के एक शिव भक्त जारी रहते थे। पंडित केशव को दुर्भाग्यवश सुनने में समस्या थी। वे लगभग बहरे थे। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें मंदिर में होने वाले भजनों, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। लोग कहते थे कि एक बहरा पुजारी शिव की पूजा कैसे कर सकता है, क्योंकि ध्वनि तो पूजा का अभिन्न अंग है। पंडित केशव को ये सुनकर बहुत दुख होता था। वे स्वयं भी सोचते थे कि क्या शिव उनकी पूजा स्वीकार करते होंगे, जब वे उनके मंत्रों को सुन नहीं पाते। हर श्रावण मास में, जब गांव के लोग जोर जोर से भजन गाते और घंटों बजाते हुए शिव की आराधना करते, पंडित केशव चुपचाप मंदिर में बैठे रहते। वे केवल अपने होंठ हिलाते हुए मंत्रों का जाप करते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते, यह मानते हुए कि शिव आंतरिक भावना को देखते हैं, बाहरी ध्वनि को नहीं। गांव में एक युवा और उत्साही गायक था, जिसका नाम था स्वरेश। स्वरेश को अपने गायन पर बहुत गर्व था। वो हर श्रावण में मंदिर में सबसे ऊंचे स्वर में भजन गाता और चाहता था कि सभी उसकी प्रशंसा करें। वो अक्सर पंडित केशव को देखकर सोचता, ये बहरा पुजारी क्या ही शिव की पूजा करेगा। शिव तो संगीत से प्रसन्न होते हैं। एक श्रावण मास में गांव में एक भयानक भूकंप आया। भूकंप इतना तीव्र था कि मंदिर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। चारों ओर धूल और मलबे का ढेर लग गया और लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। स्वरेश जैसे गायक भी अपनी आवाज खो चुके थे, क्योंकि उनका गला धूल और भय से सूख गया था। पंडित केशव, जिन्हें बाहरी शोर सुनाई नहीं देता था, उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, पर उन्हें कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। उन्हें केवल लोगों के भय और पीड़ा का एहसास हुआ। अपनी बहरापन के बावजूद उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। वे तुरंत मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के इशारों से लोगों को दिशा दिखाई, घायल लोगों को सहारा दिया और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनकी शांत उपस्थिति, छोटी नीति और निस्वार्थ कर्म ने लोगों को एक नया साहस दिया। स्वरेश ने ये सब देखा। उसने देखा कि वह, जो अपनी आवाज पर इतना गर्व करता था, संकट में चुप हो गया था, जबकि पंडित केशव, जो बहरे थे, अपनी आंतरिक शक्ति से लोगों की मदद कर रहे थे। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जब भूकंप थम गया और राहत कार्य शुरू हुआ, तो स्वरेश पंडित केशव के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, अब वो उन्हें गुरुजी कहने लगा था, मुझे क्षमा करें। मैं अब तक अज्ञानता में था। मुझे लगता था कि शिव केवल बाहरी ध्वनि से प्रसन्न होते हैं, पर आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति आंतरिक होती है। पंडित केशव ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, शिव बाहरी शोर से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की आंतरिक ध्वनि से प्रसन्न होते हैं। जब तुम्हारा हृदय करुणा और निस्वार्थ भाव से भर जाता है, तो वही सबसे मधुर संगीत होता है, जो शिव तक पहुंचता है। उन्होंने समझाया, मेरी बहरापन मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया। इसने मुझे सिखाया कि शिव को कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुना जाता है। जब मैं मंदिर में बैठा होता हूँ, तो मैं घंटों की ध्वनि नहीं सुनता, पर मैं अपने भीतर शिव की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। और आज, जब मैंने लोगों की मदद की, तो मुझे अपने भीतर छोटी ईवा की सबसे मधुर धुन सुनाई दी। उस दिन के बाद से स्वरेश ने अपने गायन को केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और दूसरों को प्रेरित करने के लिए उपयोग करना शुरू किया। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि आंतरिक ध्वनि को सुनने, दूसरों की सेवा करने और बाहरी बाधाओं से परे सच्ची भक्ति को पहचानने का भी प्रतीक बन गया। पंडित केशव ने अपनी बहरापन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया, ये दर्शाते हुए कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय की पवित्रता से उनकी आराधना करते हैं।
एक पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर शांति और प्रकृति की सुंदरता छाई थी, पंडित केशव नाम के एक शिव भक्त पुजारी रहते थे। पंडित केशव को दुर्भाग्यवश सुनने में समस्या थी, वे लगभग बहरे थे। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें मंदिर में होने वाले भजनों, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। लोग कहते थे कि एक बहरा पुजारी शिव की पूजा कैसे कर सकता है, क्योंकि ध्वनि तो पूजा का अभिन्न अंग है। पंडित केशव को ये सुनकर बहुत दुख होता था। वे स्वयं भी सोचते थे कि क्या शिव उनकी पूजा स्वीकार करते होंगे, जब वे उनके मंत्रों को सुन नहीं पाते। हर श्रावण मास में जब गांव के लोग जोर जोर से भजन गाते और घंटों बजाते हुए शिव की आराधना करते, पंडित केशव चुपचाप मंदिर में बैठे रहते। वे केवल अपने होंठ हिलाते हुए मंत्रों का जाप करते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते, यह मानते हुए कि शिव आंतरिक भावना को देखते हैं, बाहरी ध्वनि को नहीं। गांव में एक युवा और उत्साही गायक था, जिसका नाम था स्वरेश। स्वरेश को अपने गायन पर बहुत गर्व था। वो हर श्रावण में मंदिर में सबसे ऊंचे स्वर में भजन गाता और चाहता था कि सभी उसकी प्रशंसा करें। वो अक्सर पंडित केशव को देखकर सोचता, ये बहरा पुजारी क्या ही शिव की पूजा करेगा। शिव तो संगीत से प्रसन्न होते हैं। एक श्रावण मास में गांव में एक भयानक भूकंप आया। भूकंप इतना तीव्र था कि मंदिर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। चारों ओर धूल और मलबे का ढेर लग गया और लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। स्वरेश जैसे गायक भी अपनी आवाज खो चुके थे, क्योंकि उनका गला धूल और भय से सूख गया था। पंडित केशव, जिन्हें बाहरी शोर सुनाई नहीं देता था, उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, पर उन्हें कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। उन्हें केवल लोगों के भय और पीड़ा का एहसास हुआ। अपनी बहरापन के बावजूद उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। वे तुरंत मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के इशारों से लोगों को दिशा दिखाई, घायल लोगों को सहारा दिया और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनकी शांत उपस्थिति और निस्वार्थ कर्म ने लोगों को एक नया साहस दिया। स्वरेश ने ये सब देखा। उसने देखा कि वह, जो अपनी आवाज पर इतना गर्व करता था, संकट में चुप हो गया था, जबकि पंडित केशव, जो बहरे थे, अपनी आंतरिक शक्ति से लोगों की मदद कर रहे थे। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जब भूकंप थम गया और राहत कार्य शुरू हुआ, तो स्वरेश पंडित केशव के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, अब वो उन्हें गुरुजी कहने लगा था, मुझे क्षमा करें। मैं अब तक अज्ञानता में था। मुझे लगता था कि शिव केवल बाहरी ध्वनि से प्रसन्न होते हैं, पर आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति आंतरिक होती है। पंडित केशव ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, शिव बाहरी शोर से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की आंतरिक ध्वनि से प्रसन्न होते हैं। जब तुम्हारा हृदय करुणा और निस्वार्थ भाव से भर जाता है, तो वही सबसे मधुर संगीत होता है, जो शिव तक पहुंचता है। उन्होंने समझाया, मेरी बहरापन मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया। इसने मुझे सिखाया कि शिव को कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुना जाता है। जब मैं मंदिर में बैठा होता हूँ, तो मैं घंटों की ध्वनि नहीं सुनता, पर मैं अपने भीतर शिव की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। और आज, जब मैंने लोगों की मदद की, तो मुझे अपने भीतर छोटी ईवा की सबसे मधुर धुन सुनाई दी। उस दिन के बाद से स्वरेश ने अपने गायन को केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और दूसरों को प्रेरित करने के लिए उपयोग करना शुरू किया। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि आंतरिक ध्वनि को सुनने, दूसरों की सेवा करने और बाहरी बाधाओं से परे सच्ची भक्ति को पहचानने का भी प्रतीक बन गया। पंडित केशव ने अपनी बहरापन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया, ये दर्शाते हुए कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय की पवित्रता से उनकी आराधना करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।